देश और दुनिया की ताजा खबरों के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर आए हैं, जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की पहली और सबसे बड़ी अपडेट पाकिस्तान से आ रही है। असल में पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े फिर से हो सकते हैं, जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट यूक्रेन से सामने आ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था और उनके लौटते ही कुछ ही घंटों के बाद यूक्रेन ने नई प्रकार की मिसाइलों से रूस पर हमला करना शुरू कर दिया है। इसके बाद की तीसरी बड़ी खबर भी यूक्रेन से ही आ रही है, जहां पीएम मोदी के लौटने के बाद अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे लगता है कि भविष्य में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी की है, जिससे दोनों देशों में कई प्रकार के विकास हो सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान से आ रही महत्वपूर्ण अपडेट की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय है, उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 102 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और यह घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर हम विस्तार से देखें तो पाकिस्तान अभी भी 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक तरफ बलूचिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सामान्य हिस्सा। पाकिस्तानी सैनिक लगातार बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते रहे हैं, जिससे तंग आकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों को अंजाम दिया है, जिसे उन्होंने ऑपरेशन रोफ नाम दिया है। इन हमलों में न सिर्फ सैनिकों को मारा गया है, बल्कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बड़े बड़े हाईवे पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं और अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान के साथ किया जा रहा व्यवहार अब असहनीय हो चुका है। दूसरा कारण है पाकिस्तान में लगातार चीन और अन्य देशों के बढ़ते प्रभाव को कम करने की बलूचिस्तान की कोशिश। बलूचिस्तान चाहता है कि उसके भारत और ईरान के साथ अच्छे संबंध हों और उसकी भी एक अलग पहचान हो। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो निश्चित रूप से विश्व राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बलूचिस्तान के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यूक्रेन से आ रही महत्वपूर्ण अपडेट की। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन से भारत लौटे हैं, लेकिन उनके लौटते ही यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में पहली एशिया नामक ड्रोन जेट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस के हथियार डिपो, जहां विभिन्न प्रकार के हथियार रखे हुए थे, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। जहां एक तरफ दुनिया भर में उम्मीद थी कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद युद्ध को रोका जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। पहले उन्होंने रूस के 1100 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया, 30 किलोमीटर अंदर घुस गए और अब इस प्रकार के हमले भविष्य में युद्ध को और भी बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल यूक्रेन द्वारा वर्ने इलाके में किया गया यह हमला उस क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति पैदा कर चुका है। अगर हम इन एडवांस हथियारों की तकनीक की बात करें तो इसमें एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जो मिनी एयरक्राफ्ट जैसे दिखते हैं और इनमें लगभग 20 किलोग्राम तक के विस्फोटक लगाए जा सकते हैं। इनके इंजन माइक्रोजेट होते हैं, जिससे इनकी गति काफी तेज होती है और लकड़ी के फ्रेम पर तैयार होने के कारण ये लंबी दूरी की उड़ान भर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट भी यूक्रेन से ही सामने आई है। पीएम मोदी के वहां जाते ही ऐसा लगा था कि इस युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन अब अमेरिका की ताजा गतिविधियों से लगता है कि यह युद्ध और खींचेगा। असल में अमेरिका ने अब यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता का ऐलान किया है। पीएम मोदी के वहां से लौटते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत 125 मिलियन $US की सहायता यूक्रेन को भेज दी। इसके बाद एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत यूक्रेन की सेना के लिए कई एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, एंटी आर्मर और कई एडवांस मिसाइलें सीधे अमेरिका से भेजी जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान देते हुए कहा है कि रूस इस संघर्ष में जीत नहीं पाएगा और अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।
दिलचस्प बात यह है कि जब पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर थे, तब तमाम अमेरिकी अखबारों ने रिपोर्ट किया कि इस युद्ध को अब जल्द ही रोका जा सकता है। लेकिन अब कोई भी मीडिया इस बात को कवर नहीं कर रहा कि अमेरिका खुद यूक्रेन की मदद कर रहा है। फिलहाल रूस की तरफ से इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जल्द ही हमें इस मोर्चे से भी बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अमेरिका भी इस बात को जानता है कि उसे सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि चीन और नॉर्थ कोरिया से भी खतरा है, जिनके पास आधुनिक तकनीक के परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया और इसमें ये दोनों देश भी शामिल हो गए, तो निश्चित रूप से इससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया की एक सैन्य टीम रूसी सैनिकों के साथ प्रशिक्षण करने के लिए पहुंची थी और यह प्रशिक्षण रूस यूक्रेन सीमा पर किया गया। इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। अब आगे इसे कैसे सुलझाया जाएगा यह अमेरिका पर निर्भर करता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या यह सारी चीजें अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए कर रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट की बात की जाए तो यूक्रेन ने भारत के साथ कुछ नए समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक फायर सिस्टम भारत के साथ मिलकर यूक्रेन तैयार करेगा। इसमें कई प्रकार की तकनीकें भारत को सौंपी जाएंगी, जिनका उत्पादन घरेलू स्तर पर भारत में किया जाएगा। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या रूस इस चीज में शामिल नहीं होगा, क्योंकि रूस ने पहले ही भारत को कई प्रकार की तकनीकें जैसे पनडुब्बियां, युद्धपोत, ब्रह्मोस मिसाइल दी हैं, जिनका उत्पादन भारत में किया जा रहा है और सफलतापूर्वक इन्हें अन्य देशों में निर्यात किया जा रहा है। ऐसे में रूस की चिंता जायज है और भविष्य में रूस भारत को यूक्रेन की मदद न लेने के लिए कह सकता है, खासकर ऐसी तकनीकों के विकास के लिए। यह भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाए, जहां अगर यूक्रेन भारत को 50% तकनीक देता है किसी उन्नत रक्षा उपकरण के उत्पादन के लिए, तो रूस भारत को 90% से 100% तक की तकनीक ऑफर कर सकता है। यह भारत के लिए एक सकारात्मक विकास होगा, क्योंकि चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, अगर आपका घरेलू रक्षा उत्पादन आपके नियंत्रण में है तो यह भविष्य में आपके काम आने वाला है। कोई भी देश आपकी मदद नहीं करेगा। आज यूक्रेन का उदाहरण सबके सामने है, जिन्हें हथियार अमेरिका से मंगवाने पड़ रहे हैं। अगर उनका रक्षा उत्पादन मजबूत होता तो निश्चित रूप से उन्हें आयात की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली महत्वपूर्ण अपडेट की बात की जाए तो यह ईरान और यमन से सामने आ रही है। हाल ही में हमने देखा कि इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर लगातार रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसी का बदला लेने के लिए ईरान और यमन भी तैयार हो रहे हैं। खबरें हैं कि ईरान और यमन करीब 300 नए रॉकेट इजराइल की ओर टारगेट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इन रॉकेटों के जरिए वे इजराइल की सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट की बात की जाए तो यह ईरान और यमन से सामने आ रही है। हाल ही में हमने देखा कि इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर लगातार रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसी का बदला लेने के लिए ईरान और यमन भी तैयार हो रहे हैं। खबरें हैं कि ईरान और यमन करीब 300 नए रॉकेट इजराइल की ओर टारगेट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस रणनीतिक कदम से मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव और भी बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए यह साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सैन्य गतिविधियों के क्षेत्र में बड़े बदलाव आ रहे हैं। भारत, यूक्रेन, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में चल रही घटनाएं दर्शाती हैं कि वैश्विक स्तर पर कितनी तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।